यूएस से इलीगल माइग्रेंट्स का जो डिपोर्टेशन हो गया है इंडिया में, उससे फाइनली इंडियन होम मिनिस्ट्री और इंडियन गवर्नमेंट जो है वो जाग गए हैं और एड्रेस करने पे आ गए हैं जो इलीगल माइग्रेशन की सिचुएशन हमारी अपनी कंट्री में है। और जितनी बार यहाँ पे गवर्नमेंट जो है इस सिचुएशन को एड्रेस करने की कोशिश करती है, पूरी दुनिया में हल्ला मच जाता है कि यहाँ पे रिफ्यूजीज का क्या होगा, रिफ्यूजी कन्वेंशन को फॉलो नहीं करा जा रहा। बट यहाँ पे ये सभी भूल जाते हैं कि इंडिया जो है 1951 जिनेवा कन्वेंशन का सिग्नेटरी ही नहीं है, और यहाँ पर अगर हम इमाइग्रेंट्स को रखेंगे तो वो ये हमारी इकोनॉमी के लिए सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, हमारी सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। और ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये हमारे कई सिक्योरिटी एडवाइजर्स, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कई बार मेंशन किया हुआ है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम इसी इलीगल माइग्रेशन की प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे फाइनली इंडियन होम मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है कि यहाँ पर रोहिंग्या मुस्लिम्स, रोहिंग्या बांग्लादेशीज, ये जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं और इनसे एसोसिएटेड जितनी इलीगल एक्टिविटीज चल रही हैं उन पर एक क्रैकडाउन होगा और इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। सो बेसिकली ये जो बात यहाँ पे आई है, इट हैज बिगन इन द कॉन्टेक्स्ट कि यहाँ पे यूनियन होम मिनिस्टर ने, अमित शाह ने क्लियरली स्टेट किया है कि दिल्ली पुलिस की फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो इस वक्त ये है कि ये जो नेक्सस है इलीगल माइग्रेंट्स का उसको तोड़ा जाए, चाहे उससे टॉप टू बॉटम अप्रोच लगे या बॉटम टू टॉप अप्रोच लगे, और इनके साथ एसोसिएटेड सारी इलीगल एक्टिविटीज को जड़ से खत्म किया जाए। यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट आया है होम मिनिस्टर का, इसमें क्लियरली ये हाईलाइट किया गया है कि ये हमारे लिए एक बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी का कंसर्न है और हम यहाँ पर जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं और यहाँ पर रोहिंग्यास जो हैं उनका जो एस्टैब्लिश्ड नेटवर्क है उस पे एड्रेसल और स्ट्रिंजेंट एक्शन जो है यहाँ पर लिया जाएगा। साथ ही साथ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पे हाईलाइट हुई है वो ये हुई है कि क्लियरली आने वाले समय में एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग जो है वो कंडक्ट होने वाली है बाय आवर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, दैट टू इन कोलकाता। अब यहाँ पे इन दोनों ही इंसिडेंट्स का कोइंसाइड करना एक आम बात नहीं है। यहाँ पे आसपास ऐसी सिचुएशंस स्पेशली हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, स्पेशली इन एंड अराउंड बांग्लादेश डेवलप हो रही हैं जिनको एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, और इसीलिए आने वाले समय में हमें ये मीटिंग जो है एक्सपेक्टेड है इन कोलकाता बाय आवर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल। अब ये मीटिंग जो है ये आखिरकार जरूरी क्यों है? यहाँ पे सबसे पहला रीजन जो है वो ये है कि यहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न्स जो हैं वो हमें बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और ये मीटिंग इसीलिए बुलाई गई है ताकि असेस किया जा सके, समझा जा सके कि यहाँ पे थ्रेट लेवल क्या है और यहीं पर इंटरवेन करके इसे एड्रेस किया जा सके। और इनमें से सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट जो हमें दिख रहा है दैट इज द राइज ऑफ जमात मिलिटेंट्स इन बांग्लादेश। यहाँ पे प्रॉब्लम इन मिलिटेंट्स की स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बांग्लादेश ये है कि यहाँ पे ये सेवरल इंडियन स्टेट्स प्रेजेंट है। अगर हम यहाँ पे बात करें बांग्लादेश की बाउंड्री की तो आप देख सकते हैं सेवरल इंडियन स्टेट्स, वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं, असम, मेघालय एंड वी हैव त्रिपुरा, मिजोरम, जो बाउंड्री शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ, और यहाँ पर इन स्टेट्स में इंस्टेबिलिटी जो है क्रिएट की जा सकती है। और इसका फायदा कौन उठाएगा? इसका फायदा हमारा एक और पड़ोसी देश उठाएगा, उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी यहाँ पर ISI जो है इन सारे मोटिव्स को बैक कर रही है और साथ ही साथ फ्यूल कर रही है ताकि पर्टिकुलर इस रीजन में डिस्टेबलाइजेशन क्रिएट किया जा सके, और पाकिस्तान इज ट्राइंग टू कंट्रीब्यूट टू दिस सिचुएशन जहां पे जमात मिलिटेंट्स की हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये कुछ कंसर्न्स हैं जिनकी वजह से आने वाले समय में यहाँ पे इंडियन होम मिनिस्ट्री का एक्शन और NSA अजीत डोवाल की जो मीटिंग है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर इन्हीं इंडियन स्टेट्स में इन्फ्लिट्रेशन का रिस्क जो है वो बढ़ता जा रहा है। चाहे
यहाँ पे नेबरिंग स्टेट्स जो हैं असम, त्रिपुरा और मिजोरम, इनकी बात करें, ये काफ़ी वल्नरेबल है। यहाँ पे इलीगल माइग्रेंट्स का इन्फिल्ट्रेशन होता रहा है और यहाँ पे आने वाले समय में ये और बढ़ेगा, जिसकी वजह से सोशल अनरेस्ट या वॉयलेंस जो है हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पर मिलिटेंट ग्रुप्स जो हैं स्पेशली इन इंडिया, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, वी हैव अंसरुल्ला बांग्ला इन कोलकाता, जो इस वक्त प्रेजेंट है इन आर टेरिटरी इटसेल्फ। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर मिलिटेंट ग्रुप को अगर हेल्प मिलेगी फॉर फॉरेन एलिमेंट्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, और यहाँ पर ये एक डायरेक्ट थ्रेट पोज करेगा टू नेशनल सिक्योरिटी। फर्दरमोर यहाँ पर जो डिस्टिंक्शन है, जो एक बाउंड्री क्रिएट हो रही है बिटवीन बांग्लादेश एंड रेस्ट ऑफ द इंडियन स्टेट, और यहाँ पर डिस्टेबलाइजेशन जो क्रिएट हो रहा है, उससे यहाँ पर पॉसिबिलिटी है इन कमिंग टाइम्स दैट माओइस्ट एक्सप्लॉयटेशन माइट टेक प्लेस। द हाइटेंड टेंशन, ये जो हाइटेंड टेंशंस हैं बिटवीन बांग्लादेश एंड द ईस्टर्न स्टेट्स, ये पोजीशन को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है माओइस्ट्स के द्वारा। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि बंगाल जो है, वेस्ट बंगाल, वो स्ट्रैटेजिकली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इफ वी वांट टू एड्रेस ऑल ऑफ दीज, देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कमिंग डेज कि यहाँ पर इंश्योर किया जाए कि इलीगल माइग्रेशन का इशू, इलीगल माइग्रेंट से रिलेटेड इलीगल एक्टिविटीज़ का इशू जो है, उसको वेल इन टाइम जो है एड्रेस किया दिया जाए। अब यहाँ पर फर्दर इशू ये है कि इलीगल बांग्लादेशी वो यहाँ पर हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट कैसे हैं। यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में ही बात किया कि यहाँ पे ये सिर्फ हमारी इकोनॉमी का इशू नहीं है, रादर इट इज ऑल्सो एन इशू ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट फॉर अस, जिसकी वजह से हमें ज़रूरत है कि इलीगल माइग्रेशन की सिचुएशन को कोर पे एड्रेस किया जाए। अब that is the place where we have to understand why it is an internal security threat for us. Now, this facilitates infiltration of militants and terrorist activities. Because we have such close borders, multiple states have close borders, direct borders with Bangladesh. This is the facilitation जहाँ पे militants और terrorist activities इन माइग्रेंट्स द्वारा फैसिलिटेट होती हैं। और यहाँ पे कई इलीगल माइग्रेंट्स हैं जो सस्पेक्टेड हैं कि वो टेररिस्ट ग्रुप से लिंक्ड है, और इसके अलावा ये यहाँ पर बाकी फॉरेन एजेंसीज के द्वारा भी एज ऑपरेटिव्स यूज किए जाते हैं। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो यहाँ पर अरेस्ट हुआ था बांग्लादेशी नेशनल SM आलम का 2008 में। उसमें क्लियरली रिवील हो गया था कि ISI का इन्वॉल्वमेंट है और उनका फोकस है, मोटिव है कि वो किसी तरह डिस्टेबलाइज कर सके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को। इसके अलावा जो माइग्रेंट्स हैं, इवन दो इट्स अ पॉसिबिलिटी को डायरेक्टली टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं है, बट even after that recent times में जो डेटा के थ्रू देखा गया है, they are part of gun making, they are part of smaller rackets, which is again a direct internal security threat for us. इसके अलावा भी हमारे पास कई reasons हैं because of presence of these migrants, illegal migrants, there is rise in the number of radical groups. अब for example radical Islamist organization जैसे कि जमात इस्लामी या SIMI, इनका ऑलरेडी लिंक है फंडामेंटलिस्ट एक्टिविटीज जो हम वेस्ट बंगाल में देखते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देखते हैं, और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये नेटवर्क करती हैं विद अदर रेडिकल ग्रुप्स, एंड साथ ही साथ इनको फैसिलिटेशन भी मिलता है फॉरेन एलिमेंट्स और फॉरेन एजेंसीज। और ऐसी कई एजेंसीज हैं जो बिल्कुल इस ताक में बैठी हुई हैं कि उन्हें कब मौका मिले और कैसे वो यहाँ पर रीजन्स को, सिचुएशंस को स्पेशली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में डिस्टेबलाइज कर सके। स्ट्रैटेजिक लोकेशन और अगर इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें तो हमारे पास ऐसे कई रीजन हैं अक्रॉस आर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, फॉर एग्जाम्पल सिलीगुड़ी कॉरिडोर, फॉर एग्जाम्पल Kolkata, which is like gateway of India in form. It is a very important port, and whole of the northeastern region जो हमारे लिए important है, यहाँ पर इन critical infrastructure का यहाँ पर harm देखने को हमें मिल सकता है। इसके अलावा
especially these regions, we have gradually seen growth of Muslim population in these areas. और साथ ही साथ यहाँ पे अफगानिस्तान as well as Iran, the people from there have started settling up in communities, जिसकी वजह से ये region जो है वो specifically breeding grounds बन गए हैं इन एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ की। और यहाँ थ्रेट किस चीज़ का है? थ्रेट है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, थ्रेट है हमारे यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी को, क्योंकि यहाँ पे हाईवेज, रेलवेज, वाइटल इंस्टॉलेशन जैसे कि एयरपोर्ट्स, इन सभी को सैबोटाज किया जा सकता है और ये पूरा एरिया जो है वो इसकी वजह से रिस्क में आ जाता है। और सबसे बड़ा कंसर्न जो यहाँ पर है वो ये है कि जो डेमोग्राफिक चेंजेस देखे जा रहे हैं because of influx of migrants, that will create social unrest as well as violence, जो कि हमने पिछले पास समय में देखा भी है, स्पेशली इन आसम। अगर हम आसम का डेमोग्राफिक शिफ्ट देखने की कोशिश करें तो आप यहाँ पे विजिबली देख सकते हैं 2001 सेंसस और 2011 के सेंसस में जो ग्रोथ रेट है हिंदू पॉपुलेशन का, दैट हैज बीन मियरली 10.89%, but Muslim population it has gone beyond 25% and at present it is touching 29.59% जो है ग्रोथ रेट है, जिसकी वजह से यहाँ पे लैंग्वेज कॉम्पोजिशन जो है उस पर भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। सो दिस विल ऑल्सो लीड टू पॉलिटिकल इम्पैक्ट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड सोशल अनरेस्ट। यहाँ पे अगर हम लैंग्वेज कॉम्पोजिशन की बात करें, so you can see clearly 1991 में the Assamese speaker were 57.8%, now they have decreased almost by 10% and now they are at 48.3। और जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं in terms of Bengali speakers, they were merely 21.6% and they have risen by 2011 census to 28.9%। तो यहाँ पे हमें क्लियर एक डेमोग्राफिक शिफ्ट देख रहा है in terms of religious composition, in terms of language composition, which will threaten the indigenous places, indigenous tribes, indigenous people। और यहाँ पर इसका impact जो है हमें आने वाले समय में in terms of economy, in terms of internal security देखने को मिलेगा। अब सवाल ये है कि आज तक क्या यहाँ पर इसके बारे में कुछ एड्रेसल ही नहीं हुआ है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसको एड्रेस किया गया है। रादर सुप्रीम कोर्ट ने तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा कि आप अपनी गाइडलाइंस के ही अगेंस्ट क्यों जा रहे हैं, जब आपको यहाँ पे क्लियरली आपने खुद ही अपनी गाइडलाइन से मेंशन किया हुआ है कि अगर कोई इलीगल माइग्रेंट पाया जाता है तो उसे 30 दिन के अंदर वापस डिपोर्ट किया जाएगा। तो आज तक आपने इस बात पे क्यों एक्शन नहीं लिया है? और यहाँ पे क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से पूछा है कि आपने क्या डिसाइड कर लिया है कि आप इन इलीगल माइग्रेंट्स को अपने पास इनडेफिनेटली आने वाले समय में रखने वाले हैं। यहाँ पे जिन चीज़ों का डर है रिलेटेड टू इलीगल माइग्रेंट्स वो हमें देखने को मिल रही हैं आसपास इन टर्म्स ऑफ सस्पिशियस रेडियो सिग्नल्स जो स्पेशली बांग्लादेशी रीजन से आ रहे हैं, वो क्लियरली हिंट कर रहे हैं कि यहाँ पे आईएसआई का इन्वॉल्वमेंट है। इसके अलावा इस्लामिक स्टेट ने क्लियरली अनाउंस किया है कि वो बंगाल प्रोविंस को रीलॉन्च करेंगे और ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करने वाला है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को एज वेल एज वेस्ट बंगाल। पाकिस्तान आर्मी टीम जो है उन्होंने बांग्लादेश के रंगपुर में यहाँ पर डिसाइड किया है या फिर वर्क कर रहे हैं टू क्लोज चिकन नेक। चिकन नेक इज द सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो हमारे 22 किलोमीटर लॉन्ग कॉरिडोर है। सो दीज थ्रेट्स prevail because of the extremist illegal activities which are being supported by the nexus of illegal migrants। अगर आने वाले समय में हमें इस सिचुएशन को एड्रेस करना है तो यहाँ पे जो स्टेप लिया गया है इस पे हमें इम्प्लीमेंटेशन जो है रियल टाइम स्ट्रिंजेंट एक्शंस के थ्रू देखना पड़ेगा। That was all from my side. If you have any sort of concerns, you can put it down in the comment section. For more such videos and content related information, please subscribe to our YouTube channel. That was all from my side. Thank you so much.